हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमें आज की क्लास में देखना है कि मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, हमने टाइप्स देखे थे ना, उसके बाद से एक डायरेक्टर देखा था जो सबसे पहले पॉइंट पे था, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आज उसी के बारे में जानना है कि वो कैसे अपॉइंट किया जाता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्या डिसक्वालिफिकेशन होता है जिसकी वजह से उसे मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। तो ये सारी चीजें हमें आज की क्लास में जाननी है। ठीक है, डायरेक्टर तो हम जानते ही हैं, लेकिन ये जानते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या काम होता है, क्या होता है ये मैनेजिंग डायरेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट के साथ, अपने टॉपिक के साथ, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ। मैनेजिंग डायरेक्टर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एमडी भी कह सकते हैं। एमडी इज अ डायरेक्टर, एमडी इज अ डायरेक्टर हु इज गिवन अ स्पेशल ऑथोरिटी। एमडी इज अ डायरेक्टर, एमडी क्या है, मैनेजिंग क्या है, डायरेक्टर है, जिसे एक स्पेशल ऑथोरिटी दी जाती है। क्या दी जाती है? एक स्पेशल ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मीन्स क्या होता है? पावर। जब किसी भी डायरेक्टर को या किसी को भी हम पावर देते हैं उसे ऑथोरिटी बोलते हैं। तो ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है इसे एक स्पेशल ऑथोरिटी दी जाती है, एक स्पेशल पावर दिया जाता है ताकि वो कोई भी डिसीजंस ले सके, कुछ भी ऐसा जो भी कंपनी के अकॉर्डिंग या कंपनी के लिए है, वो एक स्पेशल ऑथोरिटी दे दी जाती है उसको। कंपनी के लिए एक स्पेशल पावर दिया जाता है जो क्या करता है, टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जिसका काम, ये ऑथोरिटी क्यों दी जाती है, ये पावर क्यों दिया जाता है? ये पावर इसलिए दिया जाता है ताकि वो डायरेक्टर डे टू डे जो भी अफेयर्स हो रहे हैं कंपनी में, जो भी चीजें, जो भी एक्टिविटी रोज के दिन रोज जो हो रही हैं, जो भी एक्टिविटी रोज हो रही है हमारी कंपनी में, उसको मैनेज करने के लिए ये स्पेशल ऑथोरिटी दी जाती है किसे, डायरेक्टर को। और जिसे ये ऑथोरिटी, ये स्पेशल ऑथोरिटी दी जाती है जिस भी डायरेक्टर को, उसे मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। होप सो समझ में आ रहा होगा कि एमडी क्या है। एमडी एक डायरेक्टर है जिसे एक स्पेशल ऑथोरिटी दी जाती है। किस लिए ये स्पेशल ऑथोरिटी दी जाती है? ताकि वो डे टू डे जो भी अफेयर्स हो रहे हैं हमारी कंपनी में, उसको मैनेज कर सके। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु इज गिवन अ स्पेशल ऑथोरिटी टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कैसे इसको अपॉइंट किया जाता है, मतलब एमडी को अपॉइंटमेंट करने का, अपॉइंट करने का क्या क्या मतलब कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, ऐसा क्या करते हैं या किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है एमडी को, ये देखना है हमें। ठीक है, तो बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है। शेयर होल्डर्स करते हैं जनरल मीटिंग्स में। जो जनरल मीटिंग्स होती है जिसमें सारे शेयर होल्डर आते हैं, कंपनी के जितने भी ओनर होते हैं वो सारे उस मीटिंग्स में आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि किसे मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाए। तो ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू भी, शेयर होल्डर्स के थ्रू भी, ठीक है, अपॉइंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू एओए। एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके थ्रू भी अपॉइंट किया जाता है। थ्रू एन एग्रीमेंट विद द कंपनी, कंपनी की एग्रीमेंट से, मतलब कंपनी में जो लोग होंगे या कंपनी में डिसीजंस जो ली जाती है उसके भी एग्रीमेंट से, या फिर एओए के, या फिर शेयर होल्डर के, या फिर क्या बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन चार लोगों के एग्रीमेंट, इन चार लोगों के डिसीजन से मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। अगर शेयर होल्डर बोलेगा तब भी करा जाएगा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल दिया तब भी करा जाएगा, अगर एओए में दिया है तब भी करा जाएगा, अगर कोई भी, अगर हमारे कंपनी में एग्रीमेंट हो गया कि हाँ इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना है, तो भी हम क्या करते हैं, एमडी को अपॉइंट करते हैं। तो पहला क्या था, एमडी कौन था? एमडी कौन है? तो एक डायरेक्टर है जिसे एक स्पेशल ऑथोरिटी, एक स्पेशल पावर दिया जाता है ताकि वो डे टू डे जो भी अफेयर्स हो रहे हैं कंपनी में उसको क्या कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है, अब आते हैं क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ एमडी, एमडी का क्या क्वालिफिकेशन होता है? जैसे होता है ना एलिजिबिलिटी, कि आप अगर इस चीज में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, आपको ये पास करना होना चाहिए, आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, आपके पास ये स्किल होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है? क्या यहाँ पे भी रिजल्ट लिया जाता है? चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। चाहे वो ही हो या शी हो, इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, चाहे वो ही या शी जो भी हो, उससे डायरेक्टर होना चाहिए कंपनी का। कंपनी का वो क्या होगा, डायरेक्टर होगा, तभी जाके मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनेगा।
ठीक है? ये एक स्पेशल पावर दे दिया जाए ना, जैसे ऑलरेडी वो डायरेक्टर है बट उसे एक स्पेशल ऑथोरिटी देकर उसे एक मैनेजिंग डायरेक्टर बना देना इज़ कॉल्ड अ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है? तो या तो वो डायरेक्टर चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो भी अगर मैनेजिंग डायरेक्टर में बनना चाहता है, उसके पास ऑलरेडी डायरेक्टर वो ऑलरेडी होना चाहिए। फिर हैज़ साउंड माइंड मतलब कि उसका जो माइंड है मतलब वो अच्छे दिमाग का, ऐसा नहीं उसका वो पागल है, मेंटली ठीक नहीं है, तो उसको हम डायरेक्टर बनाएँगे, नहीं। उसका जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरा पॉजेसिव एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी टू मैनेज बिज़नेस, उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टर बन गया है और जो भी है, अब उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हम उसे मैनेजिंग डायरेक्टर बना देंगे, नहीं। उसके पास कम से कम एक्सपीरियंस हो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जगह है ना, एक बहुत अच्छी पोस्ट है कि आपको कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा रहा है, जिसमें आपको रोज़ की हर चीज़ों को सँभालना है और आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो आप कैसे किसी चीज़ को मैनेज करोगे? आपको सीखने के लिए तो भेजा नहीं जा रहा है। वहाँ एक एक्सपीरियंस वाले लोगों की ज़रूरत है। तो आपके पास इस लाइन का मतलब मैनेजिंग करने का, डायरेक्टर मैनेजिंग जो भी करना है डायरेक्टर को मैनेज करने का, वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप उस चीज़ के लिए एबल भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उस चीज़ के लिए एबल नहीं हो, आप वो चीज़ नहीं कर सकते, फिर भी आपको ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं। आपकी एबिलिटी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है? सॉरी इज़ कैपेबल ऑफ एंटरिंग इंटो अ कॉन्ट्रैक्ट और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के भी कैपेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के एंटरिंग में और हम उसे एमडी बनाना चाहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। तो ये भी चीज़ें होनी चाहिए। इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर अ कंपनीज़ एक्ट मतलब कि कंपनीज़ एक्ट के अंदर उसे कहीं किसी भी रीज़न से डिस्क्वालिफाइड ना किया गया हो। ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसा उसने काम किया हो इन पास्ट जिसकी वजह से उसे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि अब ये किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकता, किसी भी कंपनी का डायरेक्टर ये जो भी चीजें हैं वो नहीं बन सकता। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वो इंसान हर चीज से क्लियर होना चाहिए, तब जाके उसे मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाएगा। तो ये सारे क्वालिफ़िकेशन हैं। अगर हम डिसक्वालिफ़िकेशन की बात करें, डिसक्वालिफ़िकेशन मतलब कि ऐसा क्या चीज़ है जो होता है जिसकी वज़ह से एमडी बनने से हम रह जाते हैं, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन पाते, इसका क्या रीज़न हो सकता है? पहला इज़ डिक्लेयर इंसॉल्वेंट अगर वो इंसॉल्वेंट है, जो भी मेंबर है जिसे हम मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, अगर वो इंसॉल्वेंट है, तो बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न दे आर नॉट सेलेक्टेड फॉर एमडी। सो फिर क्या है हैज़ सस्पेंडेड पेमेंट टू क्रेडिटर और ऐसा भी ना हो कि वो अपने जो जैसे मान लो क्रेडिटर जिससे उसने पैसे ले रखे हैं, उसको पैसे भी ना दिए हों, उसका मतलब एक गलत वे में उसका नैरेटिव गलत सेट हो चुका है, उसने क्रेडिटर का पेमेंट भी वापस ना किया हो, इज़ कन्विक्टेड बाय अ कन्वर्ट कोर्ट एंड सेंटेंस टू मतलब अगर कोर्ट का भी उसका कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो उसकी वजह से भी वो नहीं बन सकता है। इफ अनसाउंड माइंड अगर उस मतलब मेंटली ठीक नहीं है तब भी नहीं बन सकता है। डज़ नॉट वैलिड डीआईएन डीआईएन मतलब एक नंबर होता है जो मिलता है और उसके पास वो नंबर वैलिड नंबर नहीं होगा तब भी उसे एमडी नहीं बनाया जाएगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर देखा वो क्या था एक ऐसा डायरेक्टर जिसे स्पेशल अथॉरिटी दी जाती है ताकि वो डे टू डे जो भी अफेयर्स है उसको हैंडल कर सके, मैनेज कर सके। अपॉइंटमेंट कौन-कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, शेयर होल्डर करता है, एओए के अकॉर्डिंग होता है, कंपनी अपने एग्रीमेंट के थ्रू करती है। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो भी होगा उससे ऑलरेडी एक कंपनी में डायरेक्टर होना चाहिए, साउंडेड माइंड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबल होना चाहिए और कैपेबल भी होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सके, एंटर कर सके, एंटरिंग हो सके और डिसक्वालीफाई ना हो वो कंपनीज़ एक्ट के थ्रू। डिसक्वालिफ़िकेशन रीज़न कि क्यों हम उसे नहीं बना सकते, तो अगर वो इंसॉल्वेंट है तो भी नहीं बना सकते। अगर वो पेमेंट ना किया हो अपने किसी क्रेडिट का, किसी भी रीज़न से उसका गलत नैरेटिव सेट हो चुका हो तो वो भी नहीं कर सकते। कोर्ट में अगर कोई भी अगर उसका चल रहा हो कोई केस या कोई भी दिक्कत है कोर्ट से रिलेटेड तो भी नहीं कर सकते। अनसाउंड माइंड है तो भी नहीं कर सकते और अगर उसके पास वैलिड डीआईएन नंबर नहीं है तो भी नहीं कर सकते। तो ये सारे रीज़न थे, ये सारे इन्फॉर्मेशंस थे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के रिलेटेड। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।